फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब मार्गदर्शन बाय दीक्षा। उम्मीद करती हूँ आप सही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में आपके पास जनरल कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। तो चलिए, प्रश्नों की श्रृंखला में जो आज कंप्यूटर की कुछ प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला प्रश्न हमारे सामने हुआ है, आपसे पूछ रहा है ओरेकल है। ओरेकल क्या है कंप्यूटर भाषा में? ओरेकल क्या है? तो ये क्या है कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबलर का क्या कार्य है? असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो वह है सी ब्रेन। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है वह आपसे पूछ रहा है उस इंटरनेट टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं। तो द्विदिशीय कड़ियाँ जो है कौन से टोपोलॉजी में है? नेटवर्क टोपोलॉजी में मेस। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके सामने है वह आपसे पूछ रहा है वे कंपोनेंट जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वे स्थित होते हैं। जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वह स्थित होते कहाँ होते हैं? प्रणाली यूनिट में। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? प्रोग्राम दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की। सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या होता है? प्रोग्रामिंग दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की। उसको किससे किया जाता है? कंट्रोल+P से। नेक्स्ट, बानी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। वह कुल कितने कैरेक्टर का बना होता है? 8 बिट्स के योग से। नेक्स्ट, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है उसे क्या कहते हैं? वो ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल और फोल्डर को ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है ने क्या कहलाती है? बताइए, वह क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? वह आइकन कहलाती है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। कर्सर जो होता है उसके द्वारा हम जो पेज के ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं तथा पॉइंट को अंडरलाइन भी करते हैं। जंक ईमेल को कहते हैं, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। स्पैम का हिंदी अर्थ होता है अवांछित विज्ञापन। नेक्स्ट, यूआरएल क्या होता है? यूआरएल क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? वह होता है ईमेल। नेक्स्ट, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम से किसका प्रयोग करता है? डोमेन नाम मतलब होता है जब किसी भी आप ईमेल आईडी को सर्च करते हैं या किसी भी वो क्या कहते हैं साइट्स को सर्च करते हैं तो लास्ट में जो लिखा होता है तो वो क्या होता है? आपका .edu। नेक्स्ट, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय। नेक्स्ट, इंटरनेट से संबंधित FTP का मतलब क्या होता है? FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर प्रवेश करता है या निकलता है कहलाता क्या है? टर्मिनल। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर किसको माना जाता है? अपारनेट। अपारनेट को यानी ARPANET, अपारनेट को। नेक्स्ट, लिनक्स एक उदाहरण है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? वह होता है रिबूटिंग। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डीबगिंग। जो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो होता है डीबगिंग। नेक्स्ट पर जो आपसे पूछ रहा है CPU। तो CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट, तो आपसे जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे CU कहते हैं, मतलब कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं तथा प्रोसेसर के बाद जब वो डाटा हमें रिटर्न मिलती है तो उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस जिस पर आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। देखिए, आपसे पूछा वह हार्डवेयर डिवाइस। हार्डवेयर का मतलब होता है वह डिवाइस जिसको आप अपने हाथों से छू सकते हैं। तो पूछ रहा है आपसे वह हार्डवेयर डिवाइस जिस आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है उसे किसे कहा जाता है? तो वह होता है आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, जब कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों का कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर में अनुदेश दिए जाते हैं उसको कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग करना। जब प्रोसेस होता है तब इसके बाद वो हमें क्या परिणाम देता है? जिस परिणाम देता है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है वह कौन सा है? बार कोड रीडर। कौन सा है? बार कोड रीडर। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर प्रोग्राम अनुदेशन का एक ऐसा सेट है जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को समझ बनाता है।
अगर आपसे कोई पूछे कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है तो आप बताएंगे अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य के निष्पादन में कंप्यूटर को सार्थक बनाता है। अगर अच्छा आपसे कोई पूछे कि क्या कंप्यूटर के पास जो होती है वो फीलिंग होती है, तो कंप्यूटर क्या होता है, उसके पास मस्तिष्क मतलब सीपीयू होता है, उसके कार्य करने की क्षमता भी मनुष्य से ज़्यादा, लेकिन उसके अंदर क्या होती है जो थिंकिंग पावर होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि वो एक मशीन होता है। तो हम उसे जैसे भी डाटा उसको देते हैं वो उसी डाटा को प्रोसेस करके हमें देता है। वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते हैं वो प्रायः कंप्लायर इवेंट तथा विक्रय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट आरनेट क्या है, आरनेट क्या है, यह एक कंप्यूटर नेटवर्क है। नेक्स्ट नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, तो है Ctrl+N। नेक्स्ट परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं, तो होता है डाटाबेस।